चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 12 है। पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में क्या है, एक अपन को बिल्डिंग दे रखी है 7 मीटर की। बिल्डिंग बना लेते हैं, 7 मीटर की बिल्डिंग है। इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है केबल टावर के टॉप तक। ये इसके सामने कोई केबल टावर है, ये वाला टावर ले लेते हैं। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। दो एंगल होते हैं, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये तो हॉरिजॉन्टल है, बेस है ना। इसके साथ जो ऊपर वाली साइड जो एंगल बनता है ना, उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे वाली साइड जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ बनाना है। ये वाला तो डिप्रेशन वाला है और ये एलिवेशन वाला है। एलिवेशन ये ऊपर गया ना, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है कितना, 60 डिग्री का टावर के टॉप पे। ठीक है, इसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन कैसे बनेगा, नीचे बनेगा। जो एंगल बनेगा 45 डिग्री का फुट ऑफ टावर से, मतलब बिल्डिंग के टॉप से फुट ऑफ टावर तक कितने का, 45 डिग्री का। अब पूछा है हाइट ऑफ टावर। ये जो टावर है इसकी हाइट क्या होगी। ये तो हो गया अपना हॉरिजॉन्टल, इससे ऊपर वाला जो बना एंगल ऑफ एलिवेशन, जो नीचे एंगल बना हॉरिजॉन्टल से नीचे जो एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये टावर, ये बिल्डिंग 7 मीटर दे रखा था क्वेश्चन में, और इसकी हाइट ढूंढनी है। तो अपन को क्वेश्चन से ऐसे लिख देंगे, फ्रॉम फिगर, ये जो अपन ने फिगर बनाया है, पहले नेम दे देंगे ए बी सी डी ई। ठीक है, तो ए बी है इक्वल सी डी के, जो कि 7 मीटर है। ठीक है, ये पूरा टावर होगा, ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग की इतनी हाइट तो इतनी तो सेम ही रहेगी ना, टावर की यहाँ तक 7 मीटर ही रहेगी। इतनी टावर की हाइट, इतनी बिल्डिंग की हाइट, दोनों सेम रहेगी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ये वाला डब्बा लेते हैं, पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी, ये वाला। तो इसमें क्या है, ये तो है परपेंडिकुलर और ये है बेस। बेस अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन को दिख रहा है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा की वैल्यू है 45। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस अपन को निकालना है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 7 है यहाँ पे। बेस जो आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। tan थीटा की वैल्यू होती है 1, 7 अपॉन बेस या फिर एडी लिख देना यहाँ पे। एडी की वैल्यू भी कितनी आई, 7 मीटर आई। जब भी एक चीज़ ध्यान में रखना कि tan थीटा जब भी हो ना, tan 45 हो, थीटा की डिग्री 45 हो, तब अपना परपेंडिकुलर और बेस सेम रहता है। ये वाली चीज़ है ना, टिक द करेक्ट में भी आती है कि है ना, ऐसा कौन सा जो एंगल रहता है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस सेम रहता है, वो 45 डिग्री रहता है। अगर अपन यहाँ पे इतना सॉल्व भी नहीं करते ना, तो अपने ये तो करना पड़ेगा उसमें एग्ज़ाम की कॉपी में, वरना अपने दिमाग में ये रहने चाहिए कि हाँ इधर परपेंडिकुलर 7 मीटर है, तो ये भी आंसर 7 मीटर आएगा, और ये वाली चीज़ करके शो करके दिखानी है उसमें। अब इससे अपन को ये वाली चीज़ मिल गई, और अब अपन को ये वाली चीज़ ढूंढनी है। फिर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, इसकी केबल टावर की हाइट आ जाएगी। इसलिए अपन ने बेस निकाला था यहाँ पे। अब tan वही ले लेंगे, tan 60 डिग्री ले लेंगे। पहले लिख देंगे इन ट्राइंगल, कौन सा है, ADE। अब इस वाले ऊपर वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, तो tan 60 लेंगे। tan 60 क्यों लिया, क्योंकि डिग्री तो 60 दे रखा है, और tan क्यों लिया, बेस है और परपेंडिकुलर अपन को निकालना है। परपेंडिकुलर अपन को फाइंड करना है, जो कि है ED। बेस की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू क्या है, AD बेस, जिसकी वैल्यू है 7, जो कि ऊपर वाले इससे आई थी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू पुट करके। tan 60 की वैल्यू होती है √3 ED अपॉन में 7। अब ED की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करेंगे, सिंपली ये जो इक्वेशन 1 इसको नाम दे लेते हैं, और इसको दे लेते हैं इक्वेशन 2। दोनों को ऐड करेंगे। इधर जो वैल्यू आई अपनी परपेंडिकुलर की, वो कितनी आई, 7 और √3 और 7। ठीक है, केबल ऑफ टावर की हाइट ये पूरी हो जाएगी, मतलब EC जो केबल की हाइट रहेगी वो EC रहेगी। तो एडिंग इक्वेशन ऐसा लिख देंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, मतलब कुछ भी इंग्लिश झाड़ दो, हाइट ऑफ टावर, जो कि है इक्वेशन 1 जो कितनी थी, 7 मीटर, और इसको ऐड करना होगा 7 √3 से।
अब सिंपली इसको अपन है ना कॉमन ले लेंगे, 7 को कॉमन ले लेंगे, √3 अंदर आ जाएगा +1। इसको सॉल्व करेंगे ना तो वापस अपने पास ये चीज़ आएगी, ये वाला अपना मीटर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ केबल टावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।